खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मोदी कैबिनेट का फैसला, केंद्र सरकार कराएगी जातिगत जनगणना, मूल जनगणना के साथ ही होगी जाति जनगणना। शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने कानपुर पहुंचे राहुल गांधी। पहलगाम आतंकी हमले में गई थी जान, राहुल ने कहा मैंने भी पिता दादी को खोने का दर्द झेला है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हीरक जयंती द्वारका शिलान्यास करने कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान महंत दिग्विजय नाथ प्रेक्षागृह का किया शिलान्यास। बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। मायावती ने कहा पहलगाम आतंकी हमले में सभी पार्टियां एकजुट हों, पोस्टरबाजी व बयानबाजी की राजनीति ना हो। बाबा साहब के संग अखिलेश की फोटो पर विवाद, सपा ने तस्वीर में खुद को बाबा साहब के बराबर आंका। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सपा के खिलाफ किया प्रदर्शन। और लखनऊ में अंसल ऑफिस पर ईडी की रेड, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में भी कार्रवाई। 600 करोड़ के फंड डायवर्जन की जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल लखनऊ के अहम दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, चुनौतियां मुझे पसंद हैं, इस पुस्तक का विमोचन भी राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन वृत्तांत पर आधारित है यह पुस्तक। एकेटीयू के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में होगा यह विमोचन कार्यक्रम। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। कई अफसर, कुलपति, शिक्षक और विद्यार्थी भी इस अहम कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई अफसर, कुलपति, शिक्षक और विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल लखनऊ पहुंचेंगे। कल लखनऊ में रहेंगे उपराष्ट्रपति। चुनौतियां मुझे पसंद नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे उपराष्ट्रपति धनखड़। आपको बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन वृत्तांत पर आधारित है यह पुस्तक। एकेयू के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में यह विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन के जीवन वृत्तांत पर आधारित इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है। मायावती के बाद भतीजे आकाश आनंद का ट्वीट सामने आया है। मायावती के बाद आकाश आनंद ने सपा पर निशाना साधा है। सपा पर भड़के आकाश आनंद। डॉक्टर अंबेडकर के चित्र के साथ सपा ने छेड़छाड़ की है। सपा के लोगों का यह अपराध अक्षम्य है। आकाश आनंद ने बात कही कि सपा के लोगों का यह अपराध अक्षम्य है, माफी ना मांगना सोची समझी साजिश है। आकाश आनंद ने बात कही, इसके सूत्रधार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। अखिलेश व सपा की नीतियां हमेशा दलित विरोधी रही हैं। समय समय पर इनका दलित विरोध सामने आ ही जाता है। तो मायावती के बाद अब आकाश आनंद, उनके भतीजे हैं, उन्होंने भी एक्स पोस्ट के माध्यम से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। और अगली अहम खबर बागपत से है, जहां युवती के परिजनों ने रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 2 नामजद और 1 अज्ञात सहित 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा गया है। बिनौली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बागपत से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 नामजद और 1 अज्ञात, कुल मिलाकर 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 2 नामजद और 1 अज्ञात सहित 3 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें, पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला महिला अस्पताल ले जाया गया है। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है। मौलाना कल्बे जवाद ने की अपील। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर यह अपील की गई है। वक्फ कानून के खिलाफ अपील की है। बिजली बंद करके विरोध करने की अपील की है। वक्फ कानून के खिलाफ बिजली बंद करने की अपील की है। आज रात बिजली बुझाकर विरोध की अपील की है। रात 9 बजे से 9:15 बजे तक
इस कानून का बिजली बंद करके विरोध किया जाएगा। बिजली बुझाकर होगा वक्फ कानून का विरोध। आपको बता दें, टीले वाली मस्जिद के इमाम ने भी अपील की है। बत्ती बुझाकर शांति के साथ विरोध करने की अपील मौलाना के द्वारा की गई। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है। वक्फ बिल का विरोध करने की बात सामने आ रही। टीले वाली मस्जिद के इमाम ने भी अपील की है 9 से 9:15 बजे के बीच बत्ती बुझाकर इस कानून का विरोध किया जाए, शांतिपूर्वक ये विरोध किया जाए। मैं सैयद कल्बे जवाद लखनऊ से बोल रहा हूँ और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से जो पुरम एहतजाज का ऐलान किया गया है उसकी हम पूरी तरह से हिमायत करते हैं और पूरी तरह से उसकी सपोर्ट करते हैं। आज 30 अप्रैल को 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक तमाम अपने सेकुलर भाइयों से और खासतौर से मुसलमान भाइयों से ये अपील है कि 15 मिनट के लिए जो रोशनियां हैं उनको जो है वो बंद कर दें, उनको बुझा दें। घरों की रोशनियां हो, चाहे दुकानों की रोशनियां हो, चाहे उनके कारखाने हों। हज़रत मोहतरम, जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये ऐलान किया है कि 30 अप्रैल 2025 को रात 9 बजे से 9:15 बजे तक 15 मिनट आपको अपने घरों की बत्ती को बुझा के रखना है। ये एक प्रोटेस्ट है, साइलेंट प्रोटेस्ट है, इसमें आपको शिरकत करनी है और वक्फ अमेंडमेंट जो कानून बन चुका है उसके खिलाफ ये अमल आपको करना है, अपनी मिली बेदारी का सबूत देना है। और अगली अहम खबर सीतापुर से। फांसी से लटका मिला है महिला का शव। संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। माई के पक्ष ने लगाया है दहेज हत्या का आरोप। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस, तहकीकात पुलिस ने शुरू की है। पुलिस ने दोनों एंगल से जांच शुरू की है। हरगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो सीतापुर से अहम खबर, मौके पर पहुंची पुलिस ने तहकीकात शुरू की है। इस वक्त की अहम खबर सीतापुर से आपको दिखा रहे हैं। माई के पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस तहकीकात करने में जुटी हुई है। पुलिस ने दोनों एंगल से तहकीकात शुरू की है। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन ने आज यानी कि आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। आईसीएसई यानी कि 10वीं में अपने 99.9% और आईएससी यानी 12वीं में 99.02% स्टूडेंट इसमें पास हुए हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड के ही बोर्ड रिजल्ट आज सुबह 11 बजे जारी हुए, जिसमें 3.5 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट जारी हुआ। वहीं लखनऊ में सीएमएस स्कूल से पढ़ने वाली 12वीं के स्टूडेंट वेदिका वत्स, त्वेषा गर्ग, समर्थ द्विवेदी, सूरी, आशीष शुक्ला, श्रेया वर्मा, गौरिका लूथरा और आरुषि सिंह चौहान 99.75% इनको अंक मिले हैं। जबकि 10वीं बोर्ड में आदित्य चौहान और फलक राय ने 99.6% अंक प्राप्त कर ये टॉप स्कोरर रहे हैं। सभी छात्र छात्राएं सीएमएस स्कूल के पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद गोमतीनगर विस्तार के स्कूल कैंपस में जश्न का माहौल मनाया गया, जिसमें ढोल नगाड़े के साथ बच्चों समेत पेरेंट्स और टीचर झूमते नजर आए। कई टॉपर स्टूडेंट ने बताया कि कैसे उन्होंने मेहनत की है और टॉप स्कोरर बनने में वो आगे रहे हैं। इसका श्रेय उनकी मेहनत के साथ साथ अपने गार्जियन और स्कूल को जाता है। बच्चों में उत्साह के माहौल के साथ उनके पेरेंट्स भी काफी खुश नजर आए। मोटिवेट किया है, मतलब उन्होंने कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी जिससे मतलब ये नंबर ना आए। अगर कोई भी डाउट रहता था, कहीं भी कोई कमी रहती थी, वो मतलब टीचर खुद ही पूछते थे कि बेटा अगर तुम्हें कहीं डाउट हो तो हमें बताओ, और 24/7 उपलब्ध रहते थे। मतलब कि अगर स्कूल में अगर आप नहीं भी जा पाए तो आप उन्हें पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी है। और मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी करवाई हमारे लिए, लाइक अगर छुट्टी चल रही थी लेकिन अगर कोई पढ़ना चाह रहा है, कोई भी बच्चा अगर किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो उन्होंने उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाई। और हमारी प्रिंसिपल ने पूरा मतलब हर तरीके से सहयोग किया कि हमारा कुछ भी कहीं भी छूटे ना, सब कुछ क्लियर रहे।
और हमारे क्लास टीचर जो थे वो मेरे टीचर गार्जियन भी थे, तो उनका तो और भी अच्छा रोल था। उन्होंने मेरे यहाँ वो विजिट भी की कई सारी, तो मेरे पेरेंट्स से भी मिले तो उन्होंने पूछा कि अगर आपके बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूरा अच्छे से बता सकते हैं। तो मतलब मैं कहना चाहूँगा कि मेरी सफलता में स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। लक्ष्य मुझे यूपीएससी क्रैक करके एक आईएएस ऑफिसर बनना है। तो देखिए बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि 99.5 लाना कोई आसान चीज़ तो नहीं है, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगी, कंसिस्टेंसी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। और एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिनके साथ रह रहे हैं वो आपका ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसी आपकी सराउंडिंग्स होती है, जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है, वैसे ही आप मोल्ड होते जाते हैं आगे के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमको अपने ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करें या कोई भी चीज़ अपने लाइफ में, कोई भी एडवेंचर पे जाएं, कोई भी परस्यूट ले। तो एक चीज़ ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्क करें, और आपकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट, फ्रेंड सर्कल जो भी है उसको बहुत अच्छा क्लीन रखें। प्लीज़ रिमेन अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी, दैट इज़ वेरी बैड फॉर आवर ओन मेंटल हेल्थ, एंड वो आपको ज़्यादा अटेंशन से पढ़ने भी नहीं देती है। तो ये है कुछ चीज़ें, इन चीज़ को ध्यान में देखना चाहिए। घर वालों का कैसा सपोर्ट है? घर वाले बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैं बताऊं कि मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है, मेरे पापा एक फार्मर हैं, तो मेरे पापा ने स्टार्टिंग से ही बहुत मेहनत करी है हम लोग को पढ़ाने में इस स्कूल में, क्योंकि एज यू नो CMS इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल्स एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन सिटी एंड इन द कंट्री। सो ऐसा हम लोग के फादर ने भी बहुत हेल्प करी है। मेरे बाकी सिबलिंग्स, मेरी तो बहन है बड़ी, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। उन्होंने, उनकी गाइडेंस की वजह से मैं ही यहाँ पे पहुँच पाया हूँ, सबके सपोर्ट की वजह से। बच्चों के लिए बेहद खुश हैं, बहुत बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत की, और हमारे टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने, और हमारे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ने, जिनकी हेड हैं मिसेस सुष्मिता बासु और मिस रीना सोटी, जो सीनियर स्कूल रिफॉर्म की हेड हैं, और हमारी सारी प्रिंसिपल्स ने बेहद हार्ड वर्क किया है, टीचर्स ने हार्ड वर्क किया है, बच्चों ने हार्ड वर्क किया है, पेरेंट्स ने हार्ड वर्क किया है, और उसी का नतीजा है आज जो हम लोगों को इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। कई बच्चों ने मैम अपने सपने को भी लेकर शेयर किया होगा कि वो क्या बनना चाहते हैं, तो कुछ की कहानियाँ जो आप बताएंगे? बच्चे हर तरीके की चीज़ बनना चाहते हैं, और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि बच्चे आज जो हैं वो सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ UPSC या इंजीनियरिंग या मेडिकल, सिर्फ उनके पास बहुत सारे करियर एस्पिरेशंस हैं आज। तो ये बहुत अच्छी बात है, और हमारे यहाँ जो करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट है उसने इस डायरेक्शन में बहुत काम भी किया है, जिससे बच्चों को अगर पता है कि उनके लिए कौन कौन से अच्छे, सेटिस्फाइंग, वेल पेइंग करियर्स हैं आउट देयर इन द वर्ल्ड, जो नए नए करियर्स आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी से बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी जो करियर्स आ रहे हैं, न्यू एज करियर्स, और कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आधारित जो करियर्स आ रहे हैं। तो इन बातों को जो बच्चों को जैसे जैसे ज़्यादा पता चल रहा है, वो अलग अलग करियर्स की चॉइसेस कर रहे हैं। तो ये बात भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बहुत गलत होता है कि अगर सारे बच्चों को ये लगे कि या तो सिर्फ इंजीनियर बन सकते हैं, या डॉक्टर बन सकते हैं, या सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं, सिर्फ इतने ही विकल्प हैं अगर आपको एक अच्छी ऑक्यूपेशन चाहिए। तो ये एक बहुत ही संकीर्ण सोच थी जिसको हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया है और कर रहे हैं। हमारे बच्चों के रिजल्ट जो हैं वो अच्छे कैसे आ रहे हैं, इस बार हमें नहीं लग रहा था कि इस बार के रिजल्ट हमारे इतने अच्छे आएंगे पिछले वर्षों की तुलना में, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का अभ्यास कराया था, हाफ ईयरली में कराया और उसके बाद प्री बोर्ड में कराया, और उनका प्रेपरेशन कॉम्पिटेंसीज को सीखने के अनुसार कराया। मेहनत तो लगी है, बहुत ज़्यादा लगी है। कुछ भी अगर कितना भी कोई अचीव करे, 85, 95, 100 जितना मैंने किया, वो सबके लिए कुछ ना कुछ मेहनत लगती है। इवेंचुअली जो आप करके आते हो आखिर में वही मैटर करता है। फिलहाल कैलिबर की भी बात होती है, कौन कितना काबिल है कुछ करने के। बहरहाल मैं कहूँगा कि मेहनत मैक्सिमम लगी थी, जितना मैंने लगा सका लगाई, जितनी लग सकी लगाई मैंने, जैसे हमारा रिजल्ट है ना। वो बहुत सपोर्ट था, स्कूल वालों ने बहुत मदद करी। देखा जाए बहुत बेवकूफ़ टाइप का इंसान हूँ, लेकिन स्कूल वालों ने सबसे बेवकूफ़ वाली जो क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व करे। हरीश सर, यादव सर, राजेश मैम, प्रीति मैम, अनु मैम केमिस्ट्री की, सब लोगों ने मतलब एक एक सवाल एक एक तरीके से, क्योंकि हर कोई स्कूल में ऐसा नहीं होता है। बाकी स्कूलों में बस पढ़ा के चले जाएंगे, अपने आप से करो, लेकिन यहाँ पे ये कि एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी जाती है, ABCD यहाँ तक पता देते हैं। घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है, मम्मी का, नाना का, ये दो मेरे घर में मेम्बर है, और इन लोगों ने आखिरी वक्त तक मतलब कभी ये नहीं था कि साथ छोड़ दिया हो या कभी ऐसा आइसोलेट कर दिया हो।
ये लोग भी कॉज काफ़ी सपोर्ट है, तो घर और स्कूल का तो मैक्सिमम सपोर्ट है 100%। मेरा नाम अक्षता श्रीवास्तव है, मैंने 99.25% सिक्योर किया है। मेरे लिए तो जैसे नॉर्मली होता ही है मुश्किल, लेकिन क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है तो मेरी हेल्थ अचानक से बोर्ड एग्ज़ाम के बीच में काफ़ी बिगड़ गई। मुझे सिवियर वर्टिगो हो गया और वेस्टिबुलर डिजीज़ हो गया जो रेयर होता है। तो उस बीच में क्योंकि जैसे मैंने पूरा प्लान किया था कि मैं ऐसे पढ़ूंगी ऐसे करूंगी, तो वो कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मेरे साथ ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं सिर्फ एग्ज़ाम दे पाऊँ भी कि नहीं, ये भी सोचा जा रहा था कि शायद एग्ज़ाम छुड़वाना पड़ेगा। बट स्कूल का काउंसिल का बहुत कोऑपरेशन रहा, उन्होंने मेरी हेल्थ कंसर्न देखी और इन्विजिलेटर्स ने भी मुझे साथ दिया कि चक्कर आ रहा हो तो अच्छे से फैसिलिटीज़ दी। और फिर मैंने पढ़ाई मेनली मैं यही कहूँगी कि बेटर रहेगा कि आप पहले से ही सब तैयार करके रखें, क्योंकि बीच में तब कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं प्रूफ हूँ। तो अगर मेरी जो भी मार्क्स आए वो मेरे इसीलिए आए क्योंकि मैंने पहले से अच्छे से प्रिपेयर किया था प्री बोर्ड्स में और ये सब, तो वो काफ़ी हेल्प किया वो उसने मुझे उस टाइम के थ्रू जाने में, नहीं तो अदरवाइज आई वुड हैव बीन हार्ट ब्रोकन। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर कानपुर से है, जहां केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर में 54वें संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता बालिका वर्ग का शुभारंभ हुआ, जिसमें लखनऊ संभाग के कुल 7 विद्यालय भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 73 प्रतिभागी अपने 10 अनुरक्षकों के साथ विभिन्न खेलों बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, तैराकी, गोताखोरी, टेबल टेनिस में शिरकत करेंगे। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि अंजनी दुबे शारीरिक प्रशिक्षक IIT कानपुर ये रहेंगी। स्थल प्राचार्य रवीश चंद्र पांडे ने हरित पौध प्रदान कर मुख्य अतिथि का स्वागत एवं अभिनंदन किया। प्राचार्य ने विभिन्न विद्यालयों से आए खिलाड़ियों और उनके अनुरक्षकों का स्वागत किया है। खेल शिक्षिका वंदना सिंह राठौर ने मसाल प्रज्वलन एवं मार्च पास्ट का कार्यक्रम संपन्न कराया। संपन्न हुए खेलों में बास्केटबॉल में KB कानपुर कैंट ने KB चकेरी को हराया है। KB बदायूं को KB IIM लखनऊ ने हराया है। सभी प्रतियोगिताएं लखनऊ संभाग द्वारा चयनित कुशल ऑफिशियल एवं ऑब्जर्वर के देखरेख में संपन्न हुई हैं। अंत में विद्यालय के प्राचार्य रवीश चंद्र पांडे जी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अगली खबर आगरा से, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव बुधवार को आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत सपा नेता और धारा सिंह यादव के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। धारा सिंह यादव का हाल ही में लंबी बीमारी से निधन हो गया था। मीडिया से बातचीत के दौरान शिवपाल यादव ने अलीगढ़ में सपा नेता रामजीलाल सुमन पर हमले को लेकर सरकार उन्होंने बताया कि यह सरकार प्रायोजित बताया और आरोप लगाया कि यह सब सत्ता के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 1 मई को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी और ज्ञापन सौंपेगी। शिवपाल यादव ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना होना इंटेलिजेंस की भारी विफलता है। सरकार के सारे पर ये सब कुछ हो रहा है और सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और समाजवादी पार्टी कल पूरे प्रदेश में ज्ञापन देके और धरना प्रदर्शन सब कर। पहलगाम की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। देखिए, चूक है सरकार की, चूक है। इतनी बड़ी घटना हो जाए, देखिए इंटेलिजेंस इनकी सब तरीके से फेल हुए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज राष्ट्रीय आपको बता दें छात्र पंचायत के कार्यकर्ताओं ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। छात्रों की प्रमुख मांगों में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस पर नियंत्रण, शिक्षकों की भर्ती, विश्वविद्यालयों में छात्र संघ की बहाली और परीक्षा प्रणाली में सुधार शामिल था। अटल चौक पर तैनात पुलिस बल ने छात्रों को विधानसभा की ओर बढ़ने से रोकते हुए धक्का मुक्की की और गांधी प्रतिमा के पास उन्हें रोक लिया।
छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपने के लिए विधानसभा तक घेराव करने का प्रयास किया था। इस दौरान छात्रों ने प्रदेश में बेरोजगारी, भाई भतीजावाद, पेपर लीक और नकल प्रथा के खिलाफ भी विरोध जताया। देखिए, हमारी सिंपल सी मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें डिक्लेयर किया जाए कि फीस की क्राइटेरिया क्या होगी। जब गन्ने का दाम सरकार तय करती है, जब चीनी का दाम सरकार तय करती है, जब आलू का दाम सरकार तय करती है, तो प्राइवेट स्कूल का फीस का मानक भी सरकार तय करे। जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं अपने हिसाब से जितना पैसा वसूल पाते हैं आम परिवार से वसूलते हैं। 21 सूत्रीय ज्ञापन को हम लोग लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। क्या क्या मुख्य मांग क्या है? फी रेगुलेशन बिल, छात्र संघ चुनाव, पेपर लीक पे रोक, शिक्षकों की भर्ती इत्यादि आदि। शिवम पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसमें पूरे उन्नाव जनपद की नगर पंचायत मोहान के अध्यक्ष समरजीत यादव और व्यापारियों ने मिलकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में एक रैली निकाली है। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया है। रैली नगर पंचायत स्थित हरिहर बाबा मंदिर से प्रारंभ हुई और मोहन तिराहे पर इसका समापन हुआ है। मोहन तिराहे पर पाकिस्तान का पुतला जलाया गया और लोगों ने चप्पल और जूते से पुतले को मारा। पुतला दहन के बाद कैंडल मार्च निकालते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। ये जो पहलगाम में हमारे निहत्थे जो पर्यटक लोग कश्मीर घूमने जाते हैं, यहाँ पे उन पे गोलीबारी की गई है। 26 या 28 पर्यटक हमारे मारे गए हैं, निहत्थे उन पे वार किया गया। ये पाकिस्तान द्वारा भेजे गए थे आतंकवादी लोग। इसी के विरोध में हम लोग कैंडल मार्च और शांतिपूर्वक अपना विरोध जता रहे हैं। अब की बार मोदी जी और अमित शाह जी से अपील करते हैं हम सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी, कि पाकिस्तान मानचित्र से उसका नक्शा ही हटा दीजिए। बहुत बार हो चुका आतंकवाद, अब की बार आतंकवाद का पूरा सफाया कर दीजिए। खबर सोनभद्र से है, जहां समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी द्वारा जारी एक पोस्टर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आधी तस्वीर एक साथ लगाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने तीव्र विरोध जताया है। इस पोस्टर को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोनभद्र नगर के आर्य नगर स्थित अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। धरने में पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु, सदर विधायक और एमएलसी विनीत सिंह सहित कई नेता शामिल हुए। पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा दलित समाज का लगातार अपमान करती आई है और ये पोस्टर उसी मानसिकता का प्रतीक है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र में छेड़छाड़ कर सपाइयों ने बैठे बिठाए सत्तारूढ़ दल भाजपा को सड़क पर उतरने का मौका दे दिया। पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर आज यहां भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए परम पूज्य बाबा साहब के चित्र को बदनाम किया है। डॉक्टर अंबेडकर के चित्र में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चस्पा करना करोड़ों अम्बेडकरवादियों का अपमान है। म्यूनिसिपल मार्केट स्थित अम्बेडकर पार्क में देर तक जारी रहे धरना प्रदर्शन में भाजपाइयों ने न सिर्फ जोरदार नारेबाजी करते हुए किया, बल्कि सपा को पानी पी कर कोसना भी जारी रखा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता ने कहा कि देश में एक राष्ट्र और एक चुनाव की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जिससे देश पर आर्थिक बोझ भी कम होगा और साथ ही चुनाव प्रक्रिया में लगने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी काम का बोझ कम होगा और वे अपने विभागीय काम समय से निपटा सकेंगे। दरअसल भाजपा के प्रदेश महामंत्री व विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता सहारनपुर में आयोजित प्रबुद्ध समागम सम्मेलन में शामिल होने से पूर्व सिद्ध पीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। बेहट में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल व वैश्य अग्रवाल महासभा द्वारा शाकुंभरी चौक पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू होनी चाहिए।
आज हम लोगों का यहाँ एक सहारनपुर महानगर में कार्यक्रम लगा हुआ है प्रबुद्ध समागम का, और उसमें अलग अलग वर्गों के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, अधिवक्ता, व्यापारी, प्राध्यापक, कार्यकर्ता लोग, शिक्षक, ऐसे अनेक प्रोफेशन से जुड़े हुए सभी लोग इकट्ठा होकर के आज एक संकल्प लेने जा रहे हैं। और वो संकल्प है कि भारत के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। और अगली हम खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, कानपुर से अगली हम खबर है, जहां CISCE का परिणाम बुधवार को घोषित हुआ है। इसमें कानपुर शहर के इन्या द्विवेदी ने 99.25% अंक हासिल कर पहले स्थान पर जगह बनाई है। आपको बता दें, ICSE 12वीं की परीक्षा में इस बार कानपुर की होनहार छात्रा इन्या द्विवेदी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.25% अंक हासिल किए हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज कैंपस के स्वरूप नगर निवासी इन्या कैंट के सेठ आनंद राम जयपुरिया में साइंस स्ट्रीम से 99.25% अंकों के साथ इन्या ने पूरे शहर में टॉप किया है और अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने स्कूल का बल्कि पूरे कानपुर का नाम गर्व से ऊंचा किया है। इन्या के परिवार में शिक्षा और सेवा की भावना रची बसी है। उनकी मां डॉक्टर दीप्ति द्विवेदी JK कैंसर हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट हैं, जबकि उनके पिता डॉक्टर महेश चंद्र द्विवेदी ENT सर्जन हैं और फिलहाल वाराणसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माता पिता की प्रेरणा से इन्या भी भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना देख रही है और उसी दिशा में पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ रही है। इन्या की इस कामयाबी से पूरे शहर में खुशी की लहर है और वह आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई है। इन्या की इस उपलब्धि से स्कूल और शहर में खुशी की लहर है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।